वेलकम टू ज़ूम इन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। पाकिस्तान जो इस वक्त एक मेजर एस्केलेशन फेस कर रहा है, उसमें कोई चैलेंज सिर्फ कॉम्बैट फोर्सेस को नहीं है। आप फेक न्यूज़ को देखें, डिसइंफॉर्मेशन को देखें, मिस इन्फॉर्मेशन को देखें, उसका एक फ्रंट है। ग्राउंड फोर्सेस का अलहदा फ्रंट है, एयर का अलहदा है, सी का अलहदा है। हर जगह अपने आप को डिफेंड करना वाइल मेंटेनिंग अ रेस्ट्रेंट, इट्स डेफिनेटली नॉट ईजी। बट जब आपका दुश्मन इतना हॉस्टाइल हो कि वो सिविलियंस को निशाना बनाए और पूरी दुनिया आपको समझा रही हो, तो क्या समझना चाहिए। ये वो पॉइंट है जिस पे मैं आज फोकस करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज अदरवाइज इन्फॉर्मेशन आई एम श्योर आप सब तक पहुँच रही है। आज ISPR की बड़ी डिटेल्ड प्रेसर थी, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी। आई माई सेल्फ वेंट टू मुरीद के, जहाँ का इन्होंने कहा कि हमने वहाँ पे एक टेररिस्ट कैंप को डिमोलिश किया है। तो झूठ का एक बाज़ार है और इस तरह का जो दुश्मन है, इसका हमें 70 सालों से पता है कि उसका सारा मिलिट्री बिल्टअप हमारे लिए ही है एंड वी हैव बीन रेडी फॉर इट। अब हमारे साथ जो इस वक्त एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे डिस्कस ये करना है कि वो जो एक टू वे एस्केलेशन ये लोग करते हैं इंडियंस हमेशा से, या तो आपके ऊपर अटैक करते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, फिर उसको कवर करने के लिए एक और फॉल्स फ्लैग करते हैं और उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाके कहते हैं कि हमें कोई डील ले दें, पाकिस्तान से कहीं एक कदम पीछे हो जाए। तो इस वक्त भी एज़ वी आर टॉकिंग, सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा अमूर जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, इससे पहले वो इंडिया में थे। सेम गोज़ फॉर ईरान। पाकिस्तान कॉन्स्टेंट इंगेज भी कर रहा है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दुनिया के सामने रख रहा है। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको उसमें इंगेज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज़ सालिक साहब और एयर वाइस मार्शल एजाज़ महमूद साहब। थैंक यू सो मच all of you for joining us. मैं एज ए सिविलियन आप सब लोगों से बात कर रही हूँ। My first question is कि क्या जितना हम रेस्ट्रेंट शो कर रहे हैं ये करना चाहिए। जनरल समरेज़ आप स्टार्ट कर सकते हैं डिस्कशन। देखिए मैं आपने चंद चीज़ों का जिक्र, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा सामना एक बहुत ही मकार, शातिर और घटिया दुश्मन से है, जो कि झूठ बोलता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करता है। वो हमेशा से चीज़ों को स्टेज मैनेज करता है, फिर वो मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, वेरियस चैनल से नैरेटिव्स क्रिएट करता है, जिससे वो अपनी छोटी कामयाबी को बड़ा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है। और मैं कहूँगा कि ये कोई अचंभे की बात नहीं है। 21st सेंचुरी इसी तरीके से है। सोशल मीडिया की इन्वायरमेंट में आजकल विनिंग द बैटल ऑफ नैरेटिव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन विनिंग द फिजिकल बैटल। एग्जैक्टली। इसके अलावा जो है वो ट्वीट्स आर स्ट्रॉन्गर दैन द मेटल बुलेट्स। और वेरी रिसेंटली बहुत एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल वायरल हुआ विच रेड के मीम्स आर माइटियर दैन मिसाइल्स। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि नई डायनामिक्स हैं, नए मीम्स हैं, नई रियलिटीज़ हैं, जो है ना वो एप्लीकेशन ऑफ योर नई रियलिटीज़ हैं। अब इसमें जो आयरनी ये है कि सोशल मीडिया इटसेल्फ उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत होती है। लेकिन अगर एक स्टेट ख़ुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए तो चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अगर हम पिछले दिनों की कार्रवाई देखें तो मैं ये एक तो फ़ख्र के साथ कहना चाहूँगा, अभी तक 3 राउंड हुए हैं और तीनों राउंड्स में पाकिस्तान ने इंडिया को चित किया है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इंडिया हर राउंड में फ्रस्ट्रेटेड उसने फील किया और ऐसे एक्शन किए और ऐसे झूठ का पलंदा घड़ा कि जैसे अभी तो यहाँ तक बात हो रही है कि इंडियन मीडिया के ऊपर अगर हम जाएं तो कराची, पेशावर तो तबाह हो चुके हैं। वहाँ पर लाहौर पोर्ट भी हमें पता चली है कि एग्जिस्ट करती है। ये वो चीज़ें हैं। अपने ही 15 शहरों पे हमारे अटैक करवाना, फिर उसके रिएक्शन में ड्रोन्स को भेजना, ड्रोन्स के ऊपर पता नहीं क्या कुछ वो कर रहे हैं कि जी पता नहीं कौन कौन सी जो चीज़ें तबाह हो गई हैं, जो बिल्कुल फारदेस्ट फ्रॉम रियलिटी। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान शुड बी केयरफुल। दे आर केपेबल ऑफ स्टेज मैनेजिंग समथिंग लाइक यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और समथिंग लाइक दैट एंड पुटिंग एन एलिगेशन, और पाकिस्तान ने किया है। राइट। तो ये बहुत ही शातिर और मकार दुश्मन है जिससे हमें इन चीज़ों की तवक्कुआत होनी चाहिए। जनरल जाहिद, पाकिस्तान का प्रॉब्लम शुरू से ये रहा है कि अगर डिप्लोमेसी आज की है
ये हमेशा से की होती तो सिचुएशन डिफरेंट होती। लोग मिलिट्री माइट का कंपैरिजन करते हैं। इन माय पर्सनल ओपिनियन मैंने बहुत करीब से देखा है प्रोफेशनलिज्म पाकिस्तान आर्मी का, चाहे आप RCDS की बात करें, सैंडहर्स्ट कॉलेज की बात करें, हर जगह हमारे आर्मी के लोग टॉपर्स हैं। सैंडहर्स्ट के लोग हमारे आर्मी चीफ को एज अ गेस्ट बुलाते हैं। हम लोगों को और बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी जो फ्रेंच राफेल के साथ हुआ है वो खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमारा जो प्रोफेशनलिज्म है मिलिट्री का वो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। लेकिन ये जो बात अभी जनरल समरेज कर रहे थे कि वी आर फेसिंग मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, अब AI का दौर है। AI के दौर में आपको पता है इस वक्त गाज़ा में जो वॉर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वहाँ पे भी AI इन्वॉल्व है। और अभी ये जो हेरॉप ड्रोन्स का किस्सा सामने आया है, उसके बाद क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि भारत कोई ऐसा मिसएडवेंचर भी कर सकता है जैसा जनरल समरेज कह रहे हैं कि कोई AI ड्रिवन इस तरीके का अटैक हो जो एस्केलेशन को किसी और लेवल पे ले जाए? जुनेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट और इट्स एन ऑनर। जनरल समरेज मेरे इंस्ट्रक्टर हैं जी, और एयर मार्शल साहब भी जो है वो हमारे बुजुर्ग हैं। बड़ा अच्छा टाइम इनके साथ मुलाकात होती रहती है। बट एनीवेज, कमिंग ओवर टू योर क्वेश्चन, देखिए इस वक्त मोदी जो है जी वो एक माइंडसेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और चैलेंजिंग इन्वायरमेंट की मिलिट्री आपने बात की है प्रोफेशनलिज्म के, अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट बेस्ड प्रोफेशनल्स है हमारे, जो प्रोग्रेशन भी होती है, जो एप्लीकेशन भी होती है, लॉयल्टी और सिंसेरिटी और वॉरफेयर को समझते हैं, चैलेंज को समझते हैं। पाकिस्तान के इस वक्त जुनेरा चैलेंज इज नॉट कि हम उसकी मिलिट्री को कैसे डील कर रहे हैं, उसका आप लोग जिक्र मोर और लेस कर ही रहे हैं हम सारे इस प्रोग्राम में। दिस द माइंडसेट जिसकी एप्लीकेशन हुई और इस वक्त मोदी जो है वो बंद गली में, खुद भी बंद गली में चले गए और पूरे रीजन और इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी को भी लेकर चले गए। ही हैज बीन एम्बैरेस्ड। देखिए नवंबर 2025 में इनका वो 100 होना है जी RSS का, और इनका ये जो विजयदा शामी का, इनका जो विजयदा शामी वो होना है फेस्टिवल, उसमें ये बड़ा सीना लेके जाना चाहते थे कि देखें जी मैं मुसलमानों को रिड्यूस करके आ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान को कट इन साइज करके आ रहा हूँ, और जो बिफोर हैंडिंग ओवर टू अदर नेक्स्ट लीडर, क्योंकि 74-75 साल के तो हो गए कि वहां पे लेके जाना चाहते हैं। अब वो इनको गले पड़ गया। द फर्स्ट रिस्पॉन्स विच इज गॉन, विच इज बेसिकली डिफेंसिव मनूवर ही था, वो ही इतना इफेक्टिव हो गया कि 20 मिनट्स में, देखिए जनरल समरेज आपके पास बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल आपके प्रोग्राम में है, वो मुझे सेकंड करेंगे कि किसी मिलिट्री का जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है टू एम्बैरस द अपोनेंट अपोजिंग मिलिट्री, कि उसका कॉन्फिडेंस, उसकी आवाम का उस मिलिट्री में कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाए। आपने 20 मिनट लगाए हैं, इंडियन पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस इन दी एयरफोर्स था वो खत्म हो गया इंडियन एयरफोर्स के अंदर। इस वक्त तो इंटरनेशनली अब ये केस स्टडी के तौर पर लिया जाएगा जी। चाइना इज हैप्पी अबाउट इट कि JC-10 है अगर, या JF-17 या जो भी हमने चीजें यूज की हैं वो हमारी कोलैबोरेशन के साथ दोनों के मिल के एक चीज बनाई हुई है, कोलैबोरेशन कोऑपरेशन है उसमें, और उसने वेस्ट की वन ऑफ द टॉप मशीन्स को, ये तो पूरा वेस्ट का जो वो है, वो जिस पे उन्होंने वो नैरेटिव बनाया, या उन्होंने जो बिजनेस करने थे या जो चीजें उस मशीन की थी, तो उसका तो सत्यानाश कर दिया और उसके रिस्पॉन्सिबल है मोदी, जिसकी मिलिट्री वाज नॉट इनटू दिस वॉर। इसलिए तो 3 टॉप मिलिट्री लीडर्स उसने फारे किए जी, 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स, एक डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो इसका मतलब है कि दे वर नॉट इनटू द वॉर कंप्लीटली होल हार्टेडली। उसकी वजह ये उन्हें भी पता है कि इन जस्ट कैसस बलाय के ऊपर इन्होंने ये वॉर शुरू की है, अपने ही लोगों के खून से लिखी हुई इस वॉर प्लान को पहले ही एक्शन ने 20 मिनट ने सबसे पहली कैजुअलिटी बना दी। और कहा भी जाता है कि वॉर की सबसे पहली कैजुअलिटी आपका प्लान होता है। तो मोदी साहब सियासी प्लान तो बन सकता है। अजय देवगन और शाहरुख खान के लिए आप फिल्म तो बहुत अच्छी बना सकते हैं, जो अभी बनाई है आपने, उनको 15-20 फिल्में अच्छी मिल जाएगी आपके झूठ के ऊपर, और ऐसे नहीं लड़ी जा सकती। बट अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन इज वेरी वेरी बैड, क्योंकि अभी से जो सेकंड केक भेजा है, स्लाइस भेजा है, वो भी उसका काम, उसको जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स या मिलिटरीली वो जो रिस्पॉन्सेज चाह रहा था वो पाकिस्तान की तरफ से मिले नहीं, और सॉफ्ट किल हार्ड किल्स कर लिए हैं। मैं ज्यादा ऑपरेशनल डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि क्या है क्या नहीं हुआ, बट हाँ एफर्ट तो वो भी, उसमें भी एम्बैरेसमेंट। व्हाट नेक्स्ट?
दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अभी ये खुदा न खास्ता अभी ये भेजेगा दोबारा, ये चाह रहा है कि एक दो जहाज पाकिस्तान के गिराए, कोई कैप्चर करे, झूठा गिराया है, वो पकड़ा गया है। वो F-16 लगता है किसी ने कागज के उस पे बनाया F-16 लिख के और पायलट पकड़ा दिया। ये अब अगर इसको दोबारा जब उसमें इंशाल्लाह एम्बैरेसमेंट होगी एयर में, तो ये फिर मिजल्स की तरफ ही जाएगा जी। राइट, क्योंकि आपने एयर की बात की है तो बिल्कुल, तो मैं एजाज को बीच में ऐड करूंगी डिबेट के। एजाज साहब, ये समझाइए कि एक दफ़ा इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट जो कि हो गई है राफेल्स को डाउन करने के बाद, उसके बाद ड्रोन्स भेज देना, और अभी भी वो बाज नहीं आ रहा, एस्केलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। हम ये कहे जा रहे हैं कि हम अभी तो डिफेंसिव पे, अभी तो हमने रिटेलिएट ही नहीं किया। आपके ख्याल में ये जो कॉन्सेप्ट है जो ISPR एक्सप्लेन कर रहा है बार बार कि हम अपनी मर्ज़ी के टाइम पे रिटेलिएट करेंगे, ये भी नर्व्स की गेम होती है? दिस इज़ ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी, दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, मोदी को जो राफेल्स के फ़ौरन बाद ड्रोन्स यूज़ करने पड़े, वो इसलिए करने पड़े कि उसने अपनी पब्लिक सेंटिमेंट को देखा, इतनी शर्मिंदगी, इतना एम्बैरसमेंट। और अभी उसको हम बाद में देखेंगे कि उनके जो थोड़े से भी सेन माइंड्स हैं वो कह रहे हैं अगर सच जानना चाहते हैं तो इंडियन मीडिया ना देखें। तो इतनी एम्बैरसमेंट के बाद वो अ नॉच अप अगर जाते जा रहे हैं, तो पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। दोनों अकॉम्प्लिश जनरल ऑफिसर्स ने स्टेज सेट कर दिया जी पूरे इस वॉर की अपडेट का। पहली बात तो ये है कि दिस इज़ अ फुल फ्लेजेड वॉर, कंप्लीट स्पेक्ट्रम है वॉर का। हम मीडिया में हमारे यहाँ कहीं रिपोर्ट हो रहा है कि जी हम भारत की दहशतगर्दी से मुतासिर हो गए हैं। दहशतगर्दी तो पिछले 25-30 सालों से कर ही रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, हर तरफ करते रहे हैं और शायद करते रहेंगे। लेकिन इस दफ़ा तो वी आर इन टू वॉर, और उसमें वो एक काइनेटिक एप्लीकेशन हुई है, उसके बाद जो है उसकी साइबर डोमेन में हो रहा है काम, और इंफॉर्मेशन डोमेन में तो हो ही रहा है। अच्छा, अब आपके अगर क्वेश्चन की तरफ आए तो एयर के हवाले से हम बात करें तो एक जो बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है, वैसे तो दिस एंटायर एपिसोड इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। यानी पहले मोदी साहब को ये सरप्राइज मिला कि उनको जो पूरी दुनिया से अप्रूवल और सेमी अप्रूवल काइंड ऑफ डिप्लोमेसी की उनको एक्सपेक्टेशन थी, वो नहीं मिली। बिल्कुल उस एक्सटीरियर मैनूवर उनकी आप समझिए तो टोटल फ्लॉप। फिर उनकी बेसिक असम्पशन थी हमारे कौम के बारे में कि जी वी आर ए पॉलिटिकली पोलराइज्ड फ्रैगमेंटेड सोसाइटी। तो वो उनके, मैं तो उनको इस चीज़ का शायद हिस्ट्री में क्रेडिट दिया जाएगा कि उन्होंने ओवरनाइट हमारी पूरी कौम को जो है ना एक कौम दोबारा से रिवाइव कर दिया, कौम बन गई। तो ठीक है, अब आइए देखिए जो ये एयर का जो पहला इनकाउंटर हुआ है, ये दुनिया इसलिए इसको इतने जो है ना सीरियसली और माइक्रोस्कोपिक लेंस से देख रही है कि मॉडर्न एयर वॉर की जो हिस्ट्री है, लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम गल्फ वॉर, ये एयर पावर एक्सटेंसिवली यूज होती है और लीडिंग रोल में यूज होती रही है। लेकिन पिछली सारी एप्लीकेशन में या एम्प्लॉयमेंट्स में जिसमें डेजर्ट स्टॉर्म है, उसके बाद अफगानिस्तान में ये जो इसाफ फोर्सेस थी उनके साथ, इराक में, लिबिया में, हर जगह ये एक वन साइडेड अफेयर था। यानी दुनिया भर का जो वेस्टर्न एयर पावर का जो पूरा आप कहें कि माइट होता था, वो एक बड़े बिनाइन सी इन्वायरमेंट में जाके वो वन साइडेड जो है अपने वेपन जो है ना इस्तेमाल करते थे, और उसके बाद जब वो टारगेट सॉफन हो जाते थे तो ग्राउंड वुड ऑपरेशन वुड स्टार्ट। तो कभी कोई स्टील वर्सेस स्टील जो है मॉडर्न हिस्ट्री में हुआ ही नहीं एयर में। ये पहली दफ़ा है कि दो बड़ी एयर फोर्सेस जो कि जिनका ओरिजिन एक ही है, यानी रॉयल एयर फोर्स से दोनों निकली और फिर 25, 30, 40 सालों में उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बना दी। हमें आई मीन एज ए प्रोफेशनल एयर फोर्स वी शुड गिव क्रेडिट टू IAF कि उन्होंने वो एक्सपेंशंस की, उन्होंने जो हमारे साथ जंगें भी लड़ी,
रिगार्डलेस कि उसके नताइज क्या निकले, लेकिन बहरहाल वो दुनिया की अच्छी एयर फोर्सेस की तगोदों में रहते हैं कि हम भी उसमें रहें। लेकिन अब क्या हुआ कि समहाउ हुआ ये है कि एक तरफ इतनी बड़ी एयरफोर्स जिसके कोई 845 फाइटर प्लेन्स हैं और हर किस्म के हैं, यानी बेहतरीन इक्विपमेंट फ्रॉम सोवियत और रशियन ओरिजिन इन द क्लास ऑफ MiG-29 एंड सुखाई Su-30, मिराज 2000, और फिर उन्होंने जिसको इतनी हाइप दी हुई थी और अपना एक खुद ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना लिया, वो भी काम नहीं आया, 4.2 वो राफेल सामने आ गया। और दूसरी तरफ जो थी, हमारे पास F-16 भी हैं, अपग्रेडेड हैं, लेटेस्ट वर्जन हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रीडोमिनेंटली ये चाइनीज या चाइना और पाकिस्तान का जॉइंट वेंचर जो इक्विपमेंट है वो इस्तेमाल हुआ और रिजल्ट्स जो थे दे वर अमेजिंग। तो अब तो जो दुनिया में सिर्फ ये नहीं है कि ये सिक्योरिटी या वॉर फाइटिंग के हवाले से ये सारी चीजें स्टडी की जाएंगी, जैसे जनरल साहब ये तो वॉर इंडस्ट्री चैलेंज हो गई है ना सर। ये तो वॉर इंडस्ट्री के डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं। राफेल के डाउन होने से जो कंपनी है उसके शेयर्स कहाँ चले गए हैं, चाइनीज की डिमांड कहाँ चली गई है, व्हाइल डोनाल्ड ट्रंप इज ट्राइंग टू इम्पोज मैक्सिमम टैरिफ्स, वहाँ इधर से जो एक बेनिफिट गया है। देखिए अभी तक 280 राफेल्स बने हैं और उसमें से 7 जो हैं वो अभी तक क्रैश हुए हैं, और कॉम्बैट में ये पहली कॉम्बैट थी जेन्युइन, और उसमें जो है ना 3 गिरा लिए गए, राइट। 2 तो आपको तकरीबन मान गए हैं, थोड़े दिनों में तीसरे के भी, थोड़े दिनों में बाकी भी मान जाएंगे। लेट्स ब्रिंग इन द पॉलिटिकल एंगल टू इट। ये लोग लेट मानते हैं, थोड़ा जाते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि दुनिया देख रही है। फैक्ट चेकिंग इस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आई एम सरप्राइज्ड कि स्काई न्यूज़ ने जैसी पोस्टरिंग की है, यल्डा हकीम, CNN पे बेकी एंडरसन, दे हैड द कंप्लीट स्क्रिप्ट फ्रॉम इंडिया। समझौता एक्सप्रेस से लेके पुलवामा तक उन्होंने एक ही जैसा स्क्रिप्ट फॉलो किया हुआ था। उसके बावजूद हमारे डिप्लोमेट्स ने जो उनको जवाब दिया है और इस सिचुएशन पे जो उनको कन्फ्रंट किया है, दे हैड नो आंसर्स। तो जनरल समरेज, आई एम ब्रिंगिंग दिस पॉइंट इन बिकॉज ये जो जेडी वैंस की कल की स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, मेरे ख्याल है इसको कोई बहुत इस तरह की पोस्चरिंग नहीं समझना चाहिए कि US उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा, बिकॉज इट्स अ रियलिटी के सारा मिलिट्री बिल्डअप इंडिया का जिसमें स्ट्रेटेजिकली हेल्प करता रहा है US, वो किस लिए करता रहा है कि यहाँ पर अपना बुलवर्क बनाने के लिए एशिया में अगेंस्ट चाइना इंडिया को, तो वह पीछे तो नहीं हट सकता। सो इन माय ओपिनियन बिकॉज देयर इज सो मच ऑन द प्लैटर वन ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, इसलिए वो इसको डिफरेंटली हैंडल कर रहे हैं। दूसरा प्रोबेबली सऊदीज़ के ज़रिए से वो इसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। सो पॉलिटिकल एंगल को आप कैसे देख रहे हैं? जुनारा, मैं चंद अल्फाज में रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा जो पिछला आपका क्वेश्चन था, देन आई मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। ये जो आप रिस्ट्रेंट की बात कर रही हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटजी ऑफ एम्बिवलेंस, कि जो ओपोनेंट आपका दैट ही फेसेस अनसर्टेनिटी, ही कीप्स गेसिंग कि मेरे ऊपर क्या आ रहा है, राइट। तो अगर मौका आपने मार दिया तो देन एवरीथिंग इज ओपन, बट वी विल होल्ड इट बैक एज लॉन्ग एज वी वांट टू डू इट, and then we will strike at the place and point of our own choosing. Now coming to second question, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि US का जो रिस्पांस है इस सारे एपिसोड पे मेरे लिए वो बहुत सेटिस्फाइंग इनकरेजिंग नहीं है। अगर हम यूक्रेन की एग्जांपल देखें तो वहाँ पे जो US इज गोइंग ओवरबोर्ड टू स्टॉप दैट कॉन्फ्लिक्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में US कहता है कि मैं न्यूट्रल हूँ, एक्चुअली वो न्यूट्रल नहीं है, बल्कि वो कोशिश करेगा हर लिहाज से कि जिसके साथ उसका नेचुरल स्ट्रेटेजिक अलाय है दैट इज इंडिया, उसको किसी तरीके से एज दी जाए। आई हैव सर्टन मतलब है जो मुझे जो इन्फॉर्मेशन है कि एफर्ट्स हो रही हैं कि पाकिस्तान को डिटर किया जाए या रोका जाए कि वो रिस्पांस ना दे। जो कुछ पाकिस्तान ने अभी तक अचीव कर लिया है उसके ऊपर पाकिस्तान को कहा जाए कि आप बस यहीं रुक जाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ना चले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या लगता है कि हम यहीं रुक जाएंगे? डायमेंशन का जिक्र नहीं, नॉट एट ऑल। आज भी हमारे चीफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि
कि आप वेट करें, वी विल स्ट्राइक एट आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। जनरल समरेज, मैं इस पॉइंट पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, जी। मैं दोबारा आती हूँ आपके सेकंड पॉइंट पे। बड़ी एक अजीब सी बात सुनने में आ रही है। जनरल जाहिद, आपका कमेंट चाहूँगी। जो जनरल समरेज ने कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो कर दिया है हम बस उसी पे सब्र कर दें और चुप करके बैठ जाएं। हमारे केयर टेकर सेटअप के प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ कुछ देर पहले यहाँ पे मौजूद थे एक प्रोग्राम में, मेरे ही चैनल पे, जिस पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। फहद हुसैन साहब से वो बातचीत कर रहे थे और उनका कहना था कि देखें, एक मिलिट्री साइड है और एक नॉन मिलिट्री साइड है। अगर नॉन मिलिट्री साइड पे आपको कोई ऐसी सिचुएशन ऑफ़र होती है जिसमें आपने उनका 23 बिलियन का नुकसान ऑलरेडी कर दिया है, आपने अपनी जो एक सुपीरियॉरिटी थी एयर में वो भी शो कर दी है, बस यहाँ रुक जाएं। तो अगर हमें कोई उसके बदले में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ले लेनी चाहिए और इसको बस यहीं तक रोक देना चाहिए। आपके ख्याल में रुकना चाहिए? जुनैरा, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं एक कमेंट दे दूं ताकि फिर उसके बाद जनरल समरेज और मेरे जो दोनों के आंसर्स हैं उसको फिर जो है उस पे कमेंट भी कर लें। जी, जनरल जाहिद हमारे साथ हैं। जी जी मैम। अच्छा, जनरल जाहिद, एजाज साहब का कमेंट भी ले लें तो फिर आप कलेक्टिवली जवाब ले दें। देखिए, जनरल समरेज सर ने आप जो बताएं सर। जी सर, मेरा ये है कि जनरल समरेज ने बड़ी बहुत ही प्रूडेंट और बड़ी जो है ना, मैं कहता हूँ कि बड़े जो है ना वेरी प्रिसाइजली उन्होंने जो है सिचुएशन को एक्सप्लेन किया कि जी ठीक है, हम दुश्मन को फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी फ्लिप साइड ये भी तो हो सकती है ना कि हम वो फाइन पॉइंट कि जिस पे वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो उतनी स्पेस दे दे जो पार्स दैट बी कि वो इंटरवीन करें, जो कि ऑलरेडी उन्होंने करना शुरू कर दिया है। जैसे जनरल साहब ने फरमाया कि देखिए, अमेरिका अगर इस वक्त ये कह रहा है कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, तो वो वी शुड नॉट बाय दैट। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी मच देयर बिजनेस। वो अभी दिस इज कंप्लीटली देयर बिजनेस, बिकॉज चाइना को काउंटर करने के लिए तो सारी गेम चल रही है। क्योंकि अल्टीमेटली जो इस रीजन में बिल्टअप हो रहा था, अगर ये हम रिवाइंड कर लें और 1 महीना पहले चले जाएं, तो पाकिस्तान का कोई भी जो है, पाकिस्तान को लॉस या पाकिस्तान को डैमेज या पाकिस्तान को किसी तरह भी जो है वो डाउन करना, भारत जो है उसका ऑब्जेक्टिव अगर था तो उसको ब्लैंक चेक किसने दिया हुआ है? वो ब्लैंक चेक अमेरिका ने दिया। इट्स एन ओपन अप्रूवल, टैसिट अप्रूवल भी नहीं है, ओपनली वो कहते हैं ये हमारे नेचुरल एलाइज हैं। और अगर भारत का कोई नुकसान पाकिस्तान के हाथों होता है, वो फाइनेंशियल टर्म्स में कह लें या गुडविल के टर्म में कह लें या उनकी जो प्रोग्रेस है उसमें कह लें, तो वो सारा लॉस जो है वो भारत को जो डिस्क्रेडिट जो दुनिया करेगी, वो अल्टीमेटली इट विल गो इनटू चाइना's फेवर। So America is not going to, abandon not neutral India here to please Pakistan. Yes, General Zahid, please, can you respond to this? जी, मैं देखिए जुनैरा, मैं समझता हूँ कि एक तो हमें चीज़ समझ लेनी चाहिए। आज भी एक प्रोग्राम में जनरल समरेज भी थे, मैं भी था, तो जनरल साहब ने उस वक्त भी ये एक्सप्लेन किया था कि देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड, और ये फैक्ट है कि अमेरिका और इंडिया और यूएसए दे आर द स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, और जो मेन कंपटीटर है उसको चैलेंज करते हैं, उसके पास चॉइसेस और रीजन में नहीं है, इसी को स्ट्रेंथन करना, और विदाउट अनलिमिटेड मे बी बट टेसिट अप्रूवल के बगैर ये कभी इतना बड़ा कदम नहीं सकता। ट्रू, जो इंडिया ने उठाया। ट्रू, तो उसको एक लिमिट तक, ये देखिए, ये दिस इज नॉट द न्यू फिनोमेना जी। जो जेडी वैंस की अभी स्पीच है ना जी, ये तो उन्होंने, या जो भी आज उन्होंने बातचीत की है टीवी इंटरव्यू में जी, कि जी उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने थे वो भी कर चुके हैं, पाकिस्तान ने जो बदला लेना था वो भी ले लिया है, तो ये डीएस्केलेट कर जाए, विन विन सिचुएशन एक हो जाएगी। इनिशियली उन्होंने रखा, और फिर उसके बाद दिस वाज द इनिशियल। जब आप एक स्टेट या एक पोजीशन ले लेते हैं या आप एक चीज थोड़ा सा एक्सप्रेस करते हैं, इसका मतलब है यू डोंट वांट मोर एस्केलेशन जी। तो लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने एक विंडो ऑफ क्रिएट की है जी वॉर को आगे रखने के लिए वाशिंगटन की, क्योंकि देखिए ना, वाशिंगटन इज दी पावर जी, लेट अस कन्फेस दिस, कि वो चाहे तो इम्प्लीमेंट कर सकता है, वो वॉर को रोक भी सकता है, चला भी सकता है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि एंटी वॉर ट्रम्प तो आ गए हैं,
लोग बहुत शादमाने बजा रहे हैं, हमें प्रो पीस ट्रम्प चाहिए। वॉर तो अफगानिस्तान में भी खत्म हो गई थी, वॉर तो इराक में भी खत्म हो गई थी, वेयर इज द पीस? तो प्रो पीस अमेरिकन रोल। अच्छा, फिर आज उन्होंने थोड़ा सा क्रिएट कर दिया, क्योंकि उनके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, लगता है कि उनके जो मकासद है, वो जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल मकासद है, सबको पता है वो पूरे नहीं हो रहे। वो एक इसी तरह की हुकूमत शायद वहां पे फ्यूचर में देख रहे हैं, विच विल बी चैलेंजिंग फॉर देम। मैं आज उनको भी वार्न कर रहा हूँ कि ये इंडियंस एक हद से आगे कभी भी, नेबरहुड में चाइना एक हद से आगे कभी चाइना के साथ भी नहीं जाएंगे अगर उनकी कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। एनीवेज, इसलिए तो अभी इंटरनेशनल एप्लीकेशन भी प्रॉक्सीज में है, और इन बिग पावर भी वही प्रॉक्सीज इस्तेमाल करती हैं, मिड पावर्स भी वही प्रॉक्सीज इस्तेमाल करती हैं, और विक्टिम हो जाते हैं ज्यादातर पाकिस्तान जैसे मुल्क और इस्लामिक कंट्रीज, और जेनोसाइडल ऑपरेशंस होते हैं जिधर आगे अपोनेंट ही कोई नहीं है। तो ये तो अप्रोच है नए वर्ल्ड की जी। तो कहने का मकसद ये है कि उनको एक उसमें हासिल है। अब उनकी चूंकि ऑब्जेक्टिव्स पहले फेज में मुकम्मल नहीं हुए, तो अब उनको एक और थोड़ा सा दे दिया जाएगा कि जी आप उस तक पहुंचे। और ये नया फार्मूला नहीं है जी, दिस इज नॉट द न्यू एक सजेशन। जब लास्ट टाइम भी पुलवामा में हुआ था, तो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से पाकिस्तान को यही कहा गया था कि जी उन्होंने एक एक्टिविटी की है, आपने उनके जहाज गिरा लिया है, पायलट इज विद यू, यू हैड अ ग्रेट डे। तो अब मेरे ख्याल में उनको ना एक आध स्ट्राइक कहीं कर लेने दे, ताकि उनकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी और ये चीजें खत्म हो जाएंगी। अमेरिकन के लिए तो ये इवेंट है या एक्टिविटी है जी। पाकिस्तान की हमीयत का सवाल है, हमारे सर्वाइवल का सवाल है, हमारे न्यूक्लियर पावर होने का। न्यूक्लियर होने से आप न्यूक्लियर पावर नहीं बन जाते। इट्स अ टेस्ट। न्यूक्लियर जब आपकी डिप्लोमेसी में, आपकी पॉलिटिक्स में और आपके दिफा में जब तक नजर नहीं आएगा, तो ये आपकी अवाम ही आपको नहीं छोड़ेगी। आप किस तरह की इस तरह की सोच यहाँ पे किसी में भी नहीं है, ना मिलिट्री लीडरशिप है, ना पॉलिटिकल लीडरशिप अफोर्ड कर सकते हैं। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये जो पब्लिक सेंटिमेंट की बात की है तकरीबन तीनों पार्टिसिपेंट्स ने, इसको थोड़ा सा बिल्टअप करने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसी कौम जिसने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी ये समझा है कि हमारे लिए डेटरेंस कितनी ज़रूरी है, और हमने वो डेटरेंस क्रिएट किन हालात में की, इसकी पूरी एक स्टोरी है, ट्रेजेक्ट्री है। बच्चे बच्चे को पता है कि कितना हमारे पे प्रेशर था हम ना करें। अगर हमने तब वो प्रेशर विद होल्ड कर लिया, तो अब तो हम बहुत आगे निकल आए हैं, अब हम क्यों रुकेंगे। और दूसरा ये कि ये जो एक हमेशा से साइकोलॉजिकली हमें बताया जाता है कि आप रेस्ट्रेंट दिखाएं, आप रेस्ट्रेंट दिखाएं, हमारी पॉलिटिकल पॉस्चरिंग इतनी वीक क्यों है, उधर से उस तरह की पॉस्चरिंग क्यों नहीं आती, मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से आ रही है। दैट इज़ अ मेजर क्वेश्चन, इस पे बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द शो वंस अगैन। और हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो तकरीबन वो सवालात हैं जो आम लोग जानना चाहते हैं, बिकॉज जो मिलिट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि मिलिट्री पर्सपेक्टिव से अगर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जा रहा हो उसकी वजह क्या होती है, और हम उस पर बात कर चुके हैं। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर ऐसे अटैक का? जनरल समरेज, आपसे स्टार्ट करूंगी। हमने पढ़ा है किताबों में कि पॉलिटिकल अचीवमेंट कोई ना कोई जहन में होती है, तभी जाके कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस प्लान किए जाते हैं, वॉर प्लान की जाती है। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को, इस पर्टिकुलर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जहन में रखते हुए आपको मोदी का, इंडिया का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या समझ में आ रहा है? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस? जुनारा, देखिए, हिडन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ असेसमेंट। मेरी असेसमेंट में 3-4 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि मोदी ने अचीव करने की कोशिश की हैं और आगे भी करेगा। नंबर 1, इंडस वाटर ट्रीटी 2016 उड़ी इंसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेटमेंट थी कि खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते। तो बड़े अरसे से वो कहते आए हैं कि जी हम इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करेंगे। वो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड जो ये इंसिडेंट हुआ है। उसके अलावा हमें ये भी पता है कि नवंबर में बिहार में इलेक्शंस हैं और उसको भी इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। जो 2024 के इलेक्शंस थे उसमें बीजेपी को वो सक्सेस नहीं मिली थी जिसकी एंटिसिपेशन थी या जो वो क्लेम कर रहे थे। ही हैड बीन सेइंग कि हम 300 की फिगर क्रॉस करेंगे, लेकिन ही वाज वेल बिलो 300 फिगर। इसके अलावा ये है कि जैसे जनरल जायद ने 400 ओके ना, जिस तरीके से जनरल जायद ने जिक्र किया है कि उनकी 100 ईयर सेलिब्रेशन आ रही हैं आरएसएस की, उस पर भी ही वांटेड टू अचीव एंड वो एक सीना तान के जाना चाहता था कि जी मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। इसके अलावा जो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें हमें मतलब बरमला ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए
कि हमारी भी कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हैं। हमारा पॉलिटिकल हाउस इज़ डिवाइडेड, इट इज़ फ्रैगमेंटेड, इकोनॉमिकली हमें वल्नरेबिलिटीज़ हैं, हमारे प्रोविंसेस की डिसहार्मनी है। दो, ये जो इंडिया ने शो डाउन किया है, इससे हमें यूनिफिकेशन का इफेक्ट आया है। वो सारी जो इश्यूज थे वो सेटल हुए हैं, दैट इज़ अ वेलकम थिंग। लेकिन जब इंडिया ने ये कुछ करने की कोशिश की है तो उसने डेफिनेटली हमारी जो इंटरनल वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। जाहिद साहब, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में मुझे क्लॉजविट्ज़ की थ्योरी याद आ गई थी, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन किया था। अब प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट टर्म में तो शायद ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हो, उनकी 100 ईयर्स एनिवर्सरी आ रही है, बिहार के इलेक्शन है, ये सब ठीक है। बट द थिंग इज़ कि जो आरएसएस ने सीड एक बो दिया है, जो आइडियोलॉजी की थ्रेट क्रिएट कर दी है रीजन में, वो तो कहीं नहीं जाएगी। मोदी नहीं होंगे, कोई और होगा। जिस तरीके से हमने उनके मीडिया के हालात देखे हैं, जिस तरीके से हमने उनको वॉर मॉन्गरिंग करते देखा है, इट इज़ एक्चुअली अनदर लेवल ऑफ थ्रेट। भूल जाएं 2 मिनट के लिए कि मिलिट्री लेवल पे है या नहीं है। वैसे ही जब ऐसी आइडियोलॉजी आती है तो इर्द गिर्द के सारे लोग कंसर्न्ड होते हैं। डू यू थिंक कि ये आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, ये एक और तरह की जंग बहुत अरसे तक चलेगी, जिसमें ये जिंगोइज़म, इससे हमें निमटना पड़ेगा? जी देखिए, बिल्कुल ज़ुनैरा, आपने यू हिट द बुल जी। मैं भी हमेशा इसी चीज़ की आर्गूमेंट करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान का चैलेंज इज़ नॉट द मिलिट्री। ये मिलिट्री तो हम 70-80 साल से इसी के लिए तैयार हुए हैं, और अगर उनकी मिलिट्री हमारा पे तब्दीली ला सकती है हमारी चीज़ों में, कैप्चुलेशन ऑफ पॉलिसी करवा लेती, कश्मीर से हम पीछे हट जाते या न्यूक्लियर छोड़ देते, तो ये कब से कर चुके होते हैं। पाकिस्तान चैलेंज इज दिस माइंडसेट, हिंदुत्व का जो माइंडसेट है जी। और अब उसके मीडिया ने, जब से मोदी की ये सरकार आई है, आई मीन के उनकी सीवी ये बन गई है कि जो बुचर होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा। योगी को देख ले, मोदी साहब को खुद देख ले, इनका ट्रैक, पॉलिटिकल ट्रैक देख ले। फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो राहत अंदोरी है ना जी, इनके वो एक शायर थे, वो कहा करते थे, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, जरा पता करो कोई चुनाव है क्या। कोई पता, बिल्कुल सही कहते थे। सोसाइटी, एब्सोल्युटली, उनकी अपनी सोसाइटी में ये उनको अंडरस्टैंड करना। तो पाकिस्तान का चैलेंज ये, अच्छा, अब जिस मीडिया ने, अब जो बच्चे जो आज से, जब से मोदी की टाइम से 7-8 साल के थे, जब वो थोड़ा मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, आपके ज़हन बनना शुरू हो जाता है, वो परवान सी नफरत, एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, एंटी माइनॉरिटीज, उसमें बड़े हो रहे हैं जी, और ह्यूज नंबर है जो बड़ा हो रहा है। तो ये बदरू, आपने जैसे फरमाया, बिल्कुल ठीक है कि आज बदरू मोदी में है, कल अमित में आएगी, डोबल में जाएगी, कहीं और जाएगी। तो अब इंडिया के ऊपर हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए होगी जो बिहेवियर चेंज लाएगी। वॉर का या एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि आप बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं। You tell them that this jingoism and this extremism won't work with us at least. आप डोमेस्टिकली अपना जो करना चाहते हैं करें, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसे हम पे इम्पोज ना करें। जी हाँ ज़ुनैरा, तो फिर अल्लाह ने अभी अपॉर्चुनिटी दे दी है ना। मैं मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, मिलिट्री का तो चला जाएगा। असल में हम यही समझ बैठते हैं कि अभी जो एटम बम मारना है तो वो मार दो, जो जंग करनी है तो कर लो, फैसला हो जाए। इट्स नॉट इजी जी। न्यूक्लियर कंट्रीज की वॉर इज नॉट अ जोक। मैं तो अपनी कौम से भी कहूंगा कि तहम्मुल से, वी शुड नॉट बी डूइंग मच ऑफ कमेंट्री कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। जब लीडरशिप, हैव कॉन्फिडेंस इन योर मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, आई थिंक चीजें सीधी जाएंगी। मैंने जैसे पहले कहा कि नो मिलिट्री लीडर नॉर अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ पाकिस्तान कैन अफोर्ड। और देखिए, जब पिछली दफा भी पुलवामा में भी यही प्रेशर्स आए, बिल्कुल इसी तरह के हालात आए, तो पाकिस्तान की तरफ से यही मैसेज दिया गया था कि जी आप कहते हैं फेज 7 के लिए एक मिसाइल, वो 2 मारेंगे तो यहाँ से 4 जाएंगे, वो 4 मारेंगे तो यहाँ से 8 जाएंगे। अब भी रिस्पॉन्स जाएगा, लेकिन हमें इसको क्राफ्टली चलाना है जी। देखिए, आपने एक पहले पार्ट में एक क्वेश्चन किया था कि हमें इससे अब निकल जाना चाहिए अगर प्रेशर आता है या बातचीत होती है या कुछ विन विन सिचुएशन होती है। यस, देयर इज अ सिचुएशन जो विन विन हो सकती है, जब हम जो रियल बोन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट है, जो हमारा इशू है या कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज कश्मीर। इंटरनेशनल प्लेयर्स अगर आके कहते हैं इस हालात पे कि सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, आई एम सॉरी, यू मेड अ वेरी फाइन पॉइंट हेयर। मैं आपको क्वेश्चन दे ऐड कर दें उसको काइंडली। अगर विन विन सिचुएशन मिलती है
तो कई दफ़ा विन विन वो स्टेट के लिए हो सकती है, लोग उसे एब्जॉर्ब नहीं करते, लोग उसको नहीं समझते। पाकिस्तान में कोई भी वॉर को पसंद नहीं करता, हमने देख लिया हमारे लोग कैसे हैं। थैंक गॉड एक और चीज़ जो ऐड की है मोदी ने, वो ये ऐड किया है कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारा मॉरल कंपास एज अ नेशन बिल्कुल इंटैक्ट है। लेकिन अगर इंटरनेशनली एज अ स्टेट कोई बड़ी विन विन सिचुएशन आ भी जाए, स्टिल द पब्लिक सेंटिमेंट मैटर्स, डोंट यू थिंक सो? इट डज, बट देखिए ना जी, देखिए जुनैरा, देखिए मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कश्मीर को वो मानते हैं, कश्मीर के ऊपर बातचीत होती है, या कश्मीर के किसी एटलीस्ट सोल्यूशन की तरफ हम जाना शुरू हो जाते हैं, या जो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तो फिर व्हाई नॉट। देखिए ना, एट द एंड ऑफ द डे वॉर, आप चाहे न्यूक्लियर लेवल पे चले जाएं या जिस भी चले जाएं, टेबल पे तो जाना ही जाना है जी किसी ना किसी ने। अब आप किस कंडीशन में जाएंगे, सूनर और लेटर ना, पॉलिटिक्स तो एक्सटेंशन ऑफ पॉलिसी है ना जी। वॉर तो 30-40% ऑफ द एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी, बाकी तो ये फिर अवाम के लीडर्स ने, इन सब ने, ऑफ कोर्स द लीडर्स विल हैव टू, यही तो लीडर में और एक पॉलिटिशियन में फर्क होता है जी, वो कौम को फिर साथ लेके चलता है। और कौम अभी सबको देख रही है कि हम, दैट्स व्हाई मैं ऑलवेज कहता हूँ कि हमारी डेमोक्रेसी को बहुत खूबसूरत होना चाहिए, ये फोर्सेस ऑफ ऑर्डर में जान डालें ताकि ये लीडरशिप वाले रोल में जाए ना। पॉलिटिकल रोल से जरा थोड़ा सा आगे जाना होता है जी, पूरी कौम को आपने उसको लेके चलना है और लीड करना होता है। यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। यस, आई टोटली एग्री विद यू। जनरल समरेज, एक चीज़ बड़ी डिफाइन हो गई है जो कि वेस्ट को पहले भी पता थी, लेकिन अब जैसे कहना चाहिए कि वो बिल्कुल ही सामने आके खड़ी हो गई है। वो ये है कि पाकिस्तान का इंडिया का पहले भी कोई बायलैटरलिज्म एग्जिस्ट नहीं करता था। जो झूठा सच्चा शिमला एग्रीमेंट था वो बस आर्काइव्स में ही पड़ा हुआ था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी। अब 2011 से वो जो वाटर टेररिज्म कर रहा है, हम एक दफ़ा आर्बिट्रेशन में गए, हमने उनको लीगली रोक लिया, लेकिन ये वो मुल्क नहीं है जो इंटरनेशनल लॉ को मानता हो, इंटरनेशनल कोर्ट्स के फैसले मानता हो। ये बिल्कुल इजराइल की कॉपी है। सो वी आर फेसिंग समबडी जो हमारा पानी रोकना चाहता है, जो हमें फूड इनसिक्योरिटी की तरफ लेके जाना चाहता है। अब हमने 2011 के बाद शायद उधर मुड़ के ही नहीं देखा, जो नौबत यहाँ तक आई है कि बगले हार वगैरह जो हैं वो फिर बनना शुरू हो गए। इसमें कितनी पॉलिटिकल कोताही शामिल है हमारी कि हम चीज़ों का फॉलो अप नहीं करते। जुनारा, दो चीज़ों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक तो ये है कि प्रेसिडेंट बुश ऑफ द यूएस जूनियर, उन्होंने एक टर्म यूज़ की थी, एक्सेस ऑफ ईवल। मैं ये समझता हूँ कि 21st सेंचुरी में जो एक्सेस ऑफ ईवल इमर्ज हो रहा है वो इजराइल और इंडिया है। टू आइज, ये जॉइंटली आप देख लें, इजराइल का किस तरह का कंडक्ट है अगेंस्ट मतलब नॉर्मल निहत्ते लोगों के खिलाफ, और इंडिया का किस तरह का कंडक्ट है। सो दे आर इमर्जिंग एज द एक्सेस ऑफ ईवल, जो कि डिसरिगार्ड करते हैं किसी भी यूएन कन्वेंशन, किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन, हर चीज़ को डिसरिगार्ड करते हैं। सेकेंड इशू जिसको मैं टच करना चाहूँगा, दैट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ पाकिस्तान। देखिए, एक तो हमने अब बहुत एट लेंथ डिस्कस किया है कि पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक डिमांड है, पब्लिक मोरल का इशू है, लेकिन इसके साथ एक और इससे बड़ा इशू है। वो इशू ये है कि अगर जो उसने इस दफ़ा जो रेड लाइन्स क्रॉस की हैं, अगर हम इसको इस दफ़ा बर्दाश्त कर जाते हैं फॉर एनी रीज़न, कोई विन विन सिचुएशन हमें देता है या किसी सूरत में भी, तो दिस विल बिकम अ न्यू नॉर्मल। एंड नेक्स्ट टाइम देयर इज गोइंग टू बी अनदर न्यू नॉर्मल। एब्सोल्युटली, फिर ये एक और होगा, फिर हमें वो भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर हर दफ़ा में ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। विन विन सिचुएशन कई दफ़ा उस टाइम के लिए विन विन होती है, लेकिन आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स पता चलता है कि नो, इट इज़ नो मोर विन विन। इसके अलावा जो आपने सेकंड जो इशू जिसका आपने क्वेश्चन रेज किया है, इंडस वाटर ट्रीटी, देखिए मैं ये समझता हूँ कि ग्लोबल कन्वेंशंस की प्रेजेंस में, ग्लोबल सिविलिटी की प्रेजेंस में, ये मेरे नज़दीक सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि देर आर सो मेनी वाटर चैनल्स। अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो चाइना इंडिया का पानी बंद कर देगा। रिवर नाइल जो है वो 8-9 कंट्री से गुजरता है। जिस किसी का जो ऊपर वाला अपर रिपेरियन, नीचे वाले रिपेरियन का पानी बंद करेगा और ब्लैकमेल करेगा। ब्रह्मपुत्र पे ऑलरेडी चाइना इज बिल्डिंग अ मैसिव डैम, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है वो वहाँ पे। सो एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी, जो कि मैं नहीं समझता हूँ कि वर्ल्ड कम्युनिटी विल एवर लाइक टू हैव दैट। हैविंग सेड दैट, हमारी तरफ जाहिर है जिस तरीके से हमारी मैनेजमेंट रही है इंटरनल, जिस तरीके से हमारी गवर्नेंस रही है, वो हम सबको पता है फॉर लास्ट 77 ईयर्स, तो हमारी ऐसी कोताहियाँ हुई हैं कि जिसमें इंडिया ने जिसका फ़ायदा उठाया है। सबसे बड़ा जो इशू हमारा है कि जो पानी हमें मिल रहा है हम उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हमने अपने डैम्स नहीं बनाए, हमने अपने स्टोरेजेस नहीं बनाए, और वो जो है वो मोस्ट ऑफ द बल्क ऑफ द वाटर जो है, जो सम टाइम कहा जाता है कि वर्थ $30 बिलियन जो है ना,
दैट गोज टू द सी एवरी ईयर। ये वो चीज़ें हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी कोताहियाँ भी हमें उन्होंने एक डिसएडवांटेज पे डाला है। राइट जनरल जाहिद, हमारी अपनी कोताहियाँ हैं, उसमें डिप्लोमेसी को आप कहाँ देखते हैं? अभी देखें, हमने बहुत लेट सीखा कि लॉबिंग फर्म्स हायर करना ज़रूरी होता है, वो हमने किया है, तो आज हम इंग्लैंड में भी, वॉशिंगटन में भी, हर जगह टीवी चैनल्स पे बैठे हुए हैं और हमारे डिप्लोमेट्स अपना ओपिनियन दे रहे हैं। पहले ये एलिमेंट मिसिंग होता था। आपको लगता है डिप्लोमेसी में भी कुछ सीखा है हमने? जी बिल्कुल, सीखा नहीं जी, हमें बस सिखाया गया है इन अ वे कि हमारे ऊपर, देखिए, बीइंग एक्स मिलिट्री आई वुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल कमेंटिंग हमारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रियलिटीज वहां पर भी हैं जी। यहाँ पे हमारी डिप्लोमेसी, अभी देखिए ना, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देयर आर 53 कंट्रीज इन अफ्रीका जी, उसमें से 11 में हमारे मिशंस हैं जी सिर्फ। अफ्रीका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। इसी तरह सेंट्रल एशिया और अफ्रीका हमारी चीजें जी। हाँ, अब हमारी चीजें यामा मोटरसाइकिल या नेशनल के पंखे वो फ्रांस वाले तो नहीं खरीदेंगे ना जी, या हमारा जो मिलत ट्रैक्टर है वो जर्मनी तो नहीं लेगा हमसे। तो वहां पे तो हमारे 11 में से भी 9 एम्बेसडर्स हैं, बाकी उन्होंने दिए हुए हैं, वो एक दिन भी कहीं नहीं जाते। रशिया में एम्बेसडर बैठे हुए हैं या उनके, तो वो दूसरी कंट्रीज को देख रहे हैं। Americans were spending around, if I'm not wrong, मेरे ख्याल में 56 or 57 बिलियन डॉलर जी, अभी उसको हाफ कट उन्होंने किया है। चाइनीज आर स्पेंडिंग 8.4 बिलियन डॉलर। चले ये बड़ी ताकत है, लेकिन इंडियंस आर स्पेंडिंग अराउंड 2.4 बिलियन डॉलर्स का बजट है जी हर साल इनका डिप्लोमेसी के लिए। तो ऑफ कोर्स सॉफ्ट कोर भी हम नहीं गए, हम अपने कल्चर को भी कहीं नहीं लेके गए, हम बहुत सारी चीजें लेके। You have to create attraction for your country जी, economic, you have to social, market your political. country in very simple हाँ, words. you have to market your country. तो ये आई थिंक, और ये देखें ना, अभी कल्चरली अगर हम स्ट्रांग होंगे तो दिस इज अगेन अ बिग प्रोटेक्शन। ठीक है, मैं एक अजरबैजान में गया जी एक दफा विजिट पे, सॉरी ये उज्बेकिस्तान में जी। तो वहाँ एक फेस्टिवल हो रहा था, तो वहाँ हर थोड़ी देर बाद मैं देखता था कि इंडियंस का एक बंदा तबला लेके बैठा हुआ है, कोई गिटार लेके बैठा हुआ है, कोई म्यूजिक, कोई उनकी चीजें, छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं, बट दे वर ऑल ओवर, यू नो। दुनिया को अब जी पता चलता है कि जी इंडियन इस रीजन में, इंडिया एक मुल्क जरूर है, बाकी तो यहाँ पे रहता है सारी जिंदगी। तो वेस्ट आपको ये समझता है कि अफगानिस्तान, बॉलीवुड ने जो मैनूवरिंग की है उसी को देख लें। जी हाँ, तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, एफपैक क्या है जी। वहां वेस्ट में चले जाए, मैं अमेरिका में रहा हूँ जी फॉर 2 years, मैंने देखा वो हमें समझता है कि इधर पाकिस्तानी भी वो पठान है। तो एक फंक्शन पे हम लोग गए, तो माय वाइफ वाज विद मी जी, हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि मतलब है वो अंग्रेजी बोल रही थी जी उनके साथ साथ। उन्होंने कहा लुक शी इज वेरी फ्लुएंट। तो ये बाहर रही है, मैं कहा नहीं यार, पाकिस्तान में रही हो, शी इज एन ऑर्डिनरी स्कूल्स में अपना वहीं पे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज लाइक दिस, उनके ज़हन में यही था कि ये भी तालिबान की तरह वैसे अफगानी होंगे। तो ये तो हमारे इंप्रेशंस हैं। Absolutely, absolutely. Why would they talk about us? यहाँ पे तो हमारी मूविंग, Because frankly जनरल जाहिद, हमारा इंप्रेशन वहाँ पे अभी भी यही है। जो ब्लू कलर के बुरके अफगान खवातीन में पहने होते हैं, मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं इंटरनेशनली कि वो किधर है आपका। ये तो हालत है, हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया अपने आप को। तो आई एम सॉरी आई हैड टू कोट दिस बिकॉज ये बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। इसी तरह व्हेन यू आर टॉकिंग टू पीपल, इंटरैक्टिंग टू पीपल ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क इज आर यू रियली फ्रॉम पाकिस्तान? दे कांट बिलीव कि कोई पढ़ी लिखी खातून जो है, जो कि जिसका डायलेक्ट भी ठीक है, अंग्रेज़ी भी उसको आती है, वो पाकिस्तान से हो सकती है। तो हमने ये सब नहीं किया। वी आर कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। जनरल समरेज, चाइना हेयर ऑन पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से खड़ा हुआ है, अगर हम कोई विन विन सिचुएशन अवेल करते हैं तो नेक्स्ट टाइम चाइना हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ आवर विंडो टू एजर्ट ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर इन दिस रीजन कि हम एग्जिस्ट करते हैं एंड थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, दिस इज़ अ डिफरेंट लीडरशिप, दिस इज़ अ डिफरेंट पाकिस्तान। और ये अलाइनमेंट की विंडो कभी कभी मिलती है। हम तो रोते ही रहे हैं, कभी यूएस कैंप में, कभी इधर पेंडुलम की तरह इधर उधर होते रहे हैं। तो इस विंडो को अवेल करना कितना ज़रूरी है? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आई डिजायर्ड कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए, बात यह है कि देयर आर कपल ऑफ गेन्स इस सारे एपिसोड से जो मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 ये है कि चाइनीज़ इक्विपमेंट की वैलिडेशन हुई है, टेस्ट और ट्रायल्स हुए हैं और वैलिडेट हुए हैं कि दे आर बैटल वर्दी, जो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान ने उसको चाइना को फेवर किया है। इसके अलावा देयर इज़ अ न्यू ट्राइका विच इज़ इमर्जिंग, विच इज़ चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश।
इसमें हमें देखने की ज़रूरत है कि जो इंडिया का ट्राइका है विच इज़ इजराइल एंड यूएस, दोज आर डिस्टेंट पावर्स, वेयर जो हमारा ट्राइका है पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश, दे आर सराउंडिंग इंडिया। सो कल को हो सकता है कि इंडिया जो है वो, हमें तो उसने डाला था 2 फ्रंट सिनेरियो में, ये उसके लिए 3 फ्रंट सिनेरियो बन जाए। बाकी जो रहा कि जो हमारे यहाँ कुछ ऐसे लिबरल्स हैं वो है डाउट्स अबाउट इजराइल, वो भी डाउट्स एब्सोल्युटली क्लियर हो जाने चाहिए कि इजराइल कहाँ पे खड़ा है और उसको हमने किस तरीके से देखा है। स्ट्रेटेजिकली मैं समझता हूँ कि एनवायरनमेंट इज पुशिंग अस इन अ डायरेक्शन वेयर वी नीड टू गो। हम 77 years से वी हैड अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, नाउ इज द टाइम once there is a need to take a new direction, and let me tell you that the environment is now pushing us to that direction. So China has proven to be a friend indeed. Friend in need is a friend indeed. Unlike US, जिसने हमें हमेशा से यूज़ किया एज ए क्लाइंट और डंप किया है, और इस दफ़ा फिर US ने हाथ खड़े कर दिए कि जी आई एम न्यूट्रल। नाउ दिस इज रियली रिडिकुलस कि एक मुल्क जिसने आपके लिए इतना ज़्यादा काम किया हो उसके बारे में आप कहें कि मैं न्यूट्रल हूँ, आपको जो कुछ करता है इंडिया दैट आप जानो और वो जानो। अफगान जहाज से मैं समझता हूँ कि हमें वॉर ऑन टेरर तक मेरे ख्याल है इतना एक्सपीरियंस काफ़ी है हमारा यूएस के साथ। लास्ट वर्ड फ्रॉम यू जनरल जाहिद ऑन दिस चाइनीज पोस्चरिंग, हमारे साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं वो, हाउ शुड वी बिहेव? जी हाँ, देखिए ना, उनका भी इंटरेस्ट इसमें काफी हद तक गार्ड होता है जी। जी हाँ, तो खड़े कोई देखिए ज़नेरा, वी शुड बी वेरी क्लियर, चाइना और अमेरिका फॉर दैट मैटर, कोई भी इस्लामिक कंट्री हो, तो इंटरेस्ट बस 3 ही चीज़ों के लिए वो खड़े होते हैं। और तो हमें भी तो अपना इंटरेस्ट देखना है ना फिर। जी हाँ, तो हमने भी अपना इंटरेस्ट देखना है, लॉन्ग टाइम देखना है। एक्चुअली क्रिटिकल है जी चीज़ें, जैसे जनरल समरेज ने पहले एक जिक्र किया है कि हमारी जो इकोनॉमिक स्पेसेस हैं, हमारे जो चैलेंजेस हैं इंटरनल, वी हैव टू पुट फर्स्ट आवर हाउस इन ऑर्डर जी। इसके साथ साथ उसके बाद फिर आप जरा ताकतवर देखिए ना, आप अपने में कुछ जान पैदा करेंगे तो जो मुल्क होंगे वो आपको साथ अपने खड़े करने में और ज्यादा मदद करेंगे। आज हम अगर बेहतर होते अपनी पॉलिटिक्स में, अपनी इकोनॉमिक्स में अपने, तो चाइना और खुल के आता, शायद इससे आगे भी चला जाता, अगले स्टेप पे भी चला जाता। तो वो भी देख रहा है कि बस वो सहमी सा है। बट एनीवेज मेरे ख्याल में वी शुड बी केयरफुली ट्रेडिंग दिस पाथ, बहुत केयरफुली, क्योंकि अभी तक हालात इस रीजन के इसी तरह के हैं, एप्लीकेशन हो रही है। बट हैट्स ऑफ टू द चाइनीज, हमें उनकी बिल्कुल कदर करनी चाहिए। और यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है इस चैलेंज में से, इसका हमें फायदा, इस चैलेंज में जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसका इसका जायजा लेके हमें पॉलिसी के साथ आगे चलना होगा। जनरल जाहिद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जनरल समरेज, सालिक, थैंक मच बोथ ऑफ यू। क्राइसिस सिचुएशन आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है, और क्राइसिस अगर बार बार आ रहे हों, एक ही तरफ से आ रहे हैं और एक ही जैसे आ रहे हो, तो वो तो बड़ा लाउड मैसेज होता है। तो आपके पास ये एक जो नेबरहुड में एक इस तरह का हमसाया मौजूद है जिसका जिंगोइज़म ख़त्म ही नहीं होता, और उसमें अगर आपको विंडो मिल रही है कि एक काम और रेस्ट्रेंट रखने वाला मुल्क जो कि इतनी बड़ी इस वक्त थ्रेट बन गया है ग्लोबली कि यूएस की सारी कॉन्सेंट्रेशन उसी पे है, दिस इज़ आवर विंडो एंड वी नीड टू एक्सप्लॉइट इट टू द फुलेस्ट। आई विल सी यू टुमारो।